चैप्टर करवा दो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 12 चैप्टर है ना या 13 है? 13 चैप्टर करवा रहा हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अभी तक उसका केवल फॉर्मूला लिखवाया था, वो भी आधा। सिलेंडर का लिखवा दिया है, क्यूब का लिखवा दिया है, क्यूबॉइड का लिखवा दिया है, और किसका लिखवाया है? स्फीयर का लिखवा दिया, और सर्कल का लिखवा दिया है। ठीक है, सर्कल का लिखवा दिया है, सेमी सर्कल का भी लिखवा दिया है, स्फीयर का लिखवा दिया, हेमिस्फीयर का भी लिखवा दिया, क्यूबॉइड का भी लिखवा दिया, क्यूब को भी लिखवा दिया है। ठीक है, नहीं अभी भी लिखवाया है, 9 में पढ़ाया होगा वैसे मैंने तो, है ना, अभी लिखवाया है। और जो नहीं पढ़ा है फिर हम वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां देख लेना। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कोन। आज क्या पढ़ेंगे? कोन कैसा होता है? कोन कुछ कोन कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा होगा कोन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इधर सुनना है केवल, इधर सुनो ध्यान से। इस कोन के अंदर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये कहलाता है डायमीटर, और इसका हाफ क्या होगा? रेडियस। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ऐसे स्लोप टाइप का, ये आपको दिख रहा है, ये है एल। क्या है ये? ना कि एच। एल और एच में डिफरेंस होता है। एल और एच में क्या डिफरेंस होता है? एच जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट खंबे के आकार का होता है। जैसे आप खंबे पे चढ़ रहे हो तो क्या है? एच है वो। एच खंबे पे स्ट्रेट है ना खंबा, वो एच है। लेकिन खंबे पे हमने स्लोप लगा दिया, जैसे जीना लगा दिया, तो जीने पर जब हम चढ़ेंगे तो स्लोप बन गया ना वो, तो वो क्या है? एल है वो। तो एल और एच में ये डिफरेंस होता है। पहाड़ पे आप चढ़ते हो तो क्या है? पहाड़ पे ऐसे धीरे धीरे चढ़ते हो ना, ऐसे करके, ये क्या होता है? एल होता है। ठीक है, खंबे पे सीधा लटक लटक के ऐसे चढ़ोगे तो क्या बनेगा? वो एच बनेगा, क्योंकि आप स्ट्रेट जा रहे हो। तो ये यहाँ पे क्या है? स्लोप के आकार का, इसीलिए क्या बनेगा? ये एल बनेगा। क्या बनेगा? एल निकालने के 3-4 फॉर्मूले हैं। एल निकालने के, एच निकालने के, आर निकालने के। एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहां से एल अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? एल बराबर क्या निकलेगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। निकल गया एल। पहला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले से सारे के सारे आंसर निकलेंगे, एल भी, एच भी और आर भी। एल निकालने का फॉर्मूला हमें एल स्क्वायर बराबर पता होना चाहिए। एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से एल का फॉर्मूला बन गया। अगर आपको एच का फॉर्मूला बनाना है तो क्या करोगे? इस आर स्क्वायर को इधर भेजोगे माइनस में, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। स्क्वायर को जब आप इधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा? वो रूट बन जाएगा। वो क्या बन गया? देखो दूसरा फॉर्मूला यहां बन गया, और देखो पहला फॉर्मूला एल का यहां बन गया। बन गया ना? ये पहला फॉर्मूला बन गया एल का, और ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। अब हाँ, अगर सपोज करो, हाँ ये लिख लो, अगर आपको बनाने आता है फॉर्मूला तो ये लिख लो, बनाने नहीं आता तो आपको ये अलग अलग आपको याद करना पड़ेगा। ये निकालना है एच, एल का फॉर्मूला, ये निकला है एच का फॉर्मूला। अगर मुझे आर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा आर का? कुछ नहीं करना है, एच को इधर भेज देंगे। एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अंडर द रूट बराबर आर। ये हमारा किसका बन गया? आर का फॉर्मूला। किसका बना ये हमारा है तीसरा फॉर्मूला। यहां तक कोई डाउट है? अगर वैसे पहला इंपॉर्टेंट है, मेन, अगर ये जिसको याद है वो उसका सारा आंसर अपने आप निकल जाता है। ठीक है, अगर किसी को ये याद नहीं है तो फिर अलग अलग ये तीनों याद करो। एच का, एल का फॉर्मूला ये होता है, एच का फॉर्मूला ये होता है, आर का फॉर्मूला ये होता है। और अगर ये तीनों याद नहीं करना है, इससे बचना है, तो पहला वाला याद करके रखो बस, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो जो तुम्हें वैल्यू पता है इस पर डालोगे, तीसरी वैल्यू अपने आप निकल जाएगी जो नहीं होगी। समझ में आ रहा है या कोई डाउट है इसमें? पहला वाला वैसे इजी है मेरे हिसाब से, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वही रट के रखना है बस, बाकी नीचे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। उसमें तुम वैल्यू रखोगे अपने आप तुम्हारा सारा आंसर आ जाएगा। ये मैंने अलग अलग फॉर्मूला बनाया है पहले वाले से, 3 फॉर्मूले बनाए, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं है? तो ये एल, एच और आर का तीनों फॉर्मूला लिखवा दिया है। तो एल का मतलब पता चल गया और एच का मतलब भी पता चल गया। अब हम लिखवाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सी एस ए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल होगा। ये क्या होगा? सी एस ए। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर। निकल गया?
अब इसका निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये निकल गया वॉल्यूम। तीन फॉर्मूले बन गए यहां से, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ और एक वॉल्यूम। यहां तक किसी को डाउट है? ये तीनों उतार लो, कोन के अंदर बस इतना ही था। ये नोट हो गया पूरा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, तुमने देखा होगा बर्थडे वाली कैप, देखा बर्थडे वाली कैप? बर्थडे वाली कैप ऐसे होती है कोन के आकार की। अगर मैं बर्थडे वाली कैप को काट दूं, क्या करूं? ये कैप है, ठीक है, इस कैप को हमने क्या किया है, यहां से काट दिया। जब यहां से हम काट देंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ऐसे बनेगा ना। काट दिया हमने, कटा हुआ भाग अलग कर दिया, लोग ये कट गया भाग अलग हो गया यहां से। तो जो ये हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये इसको बोलते हैं फ्रस्टम। क्या बोलते हैं इसको? फ्रस्टम। फ्रस्टम, हाँ, इसका ही फॉर्मूला होता है। कौन का होगा तो इसका भी होगा। कौन, हाँ, कौन को ऊपर से काट दिया बस, ये बन गया फ्रस्टम। सुना है पहले इसके बारे में? नहीं सुना? तुमने सुना है पीछे? तो कैप देखिए ना बर्थडे वाली, उसके ऊपर से काट देंगे तो क्या नाम होगा? फ्रस्टम। ठीक है। अब फ्रस्टम का भी फॉर्मूले होते हैं, इसका भी वॉल्यूम होता है, इसका भी एलएसए होता है, इसका भी सीएसए होता है। ठीक है। लेल्टर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इसका भी निकलता है। इसको हिंदी में बोलते हैं छिन्नक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? छिन्नक। हिंदी में क्या बोलेंगे? छिन्नक। छिन्नक बोलते हैं हिंदी में इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम। ठीक है। अब देखो जरा इधर, ये देखो, यही है फ्रस्टम। देखो, देखो, पहले ये कौन था, इसको इसने काट दिया, यहां से काट दिया, ये वाला हिस्सा निकाल के फेंक दिया बाहर, ये हिस्सा बचा केवल इतना। अब ये यही वाला हिस्सा है, देखो ये रहा, ये है फ्रस्टम। ठीक है। पहले कौन था, उसको काट दिया, जब काटा तो ये कैप बचा, इसको निकाल के कूड़ेदान में डाल दिया, जो हिस्सा बचा वो यहाँ पे रखा हुआ ये रहा। ठीक है। ये क्या है? ये फ्रस्टम है। समझ में आ गया इतना? ये फ्रस्टम हो गया। अब फ्रस्टम के भी फॉर्मूले होते हैं अपने, कैसे होंगे फॉर्मूले देखो। फ्रस्टम का